तुम्हारे जीजू जैसे दूसरा पीस तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। वो तो है। फिर तो मेरे अरमान अधूरे रह गए। अब तुम्हारे सपने चाहे पूरे हो चाहे अधूरे हो, हमें बहुत नींद आ रही है, हम जा रहे हैं सो। मैं तो जीजू के साथ एक और गेम खेलूंगी। आओ तुम मेरे साथ खेलो, मैं हराऊंगा तुम। जीजू, आपको एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इतने हॉट हो तो आपके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती होगी, तो आपने कभी दी को चीट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा जी, तभी चीट नहीं किया, मगर अब जरूर करोगे। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अरे कहाँ रह गई? मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है, जल्दी से बाहर आ। चलो जल्दी आ जाओ। जी जी आई। चलिए। अम्मा सुबह सुबह कहाँ निकल रही हो? चाय तो पीती जाओ। अरे नहीं बेटा, मंदिर जाना है तो निहार मुंह ही जाना पड़ेगा। हमने आपके लिए चाय बना के रखी है, चाहो तो जरूर पी ले। जी। चलो बहू। जीजू, आपकी ये जो अम्मा है बहुत ओल्ड स्कूल है ना? अब क्या करें, हमारी अम्मा है। आप चाय पियेंगे? हाँ बिल्कुल। तो एक काम करिए, लेकर आइए अब प्लीज जीजू। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए मैडम, आपकी चाय, प्लीज। थैंक यू। मैं भी ले लूं? हाँ। थैंक यू। जीजू, आप मेरे साथ डांस करोगे? चाय का बर्तन है खाली, मतलब बज चुकी है ताली।
बेटा जी, तुम अपनी अम्मा की बात मानो या ना मानो, मगर इस गोली की बात तो तुम जरूर मानोगे। परेशान है? क्या हुआ? बहुत चुप चुप है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। साजन साजन। सरगम, तेरे जीजू बहुत चुप चुप हैं। कोई बात हुई क्या? मुझे नहीं पता। पता नहीं का क्या मतलब? जाओ जाके देखो मेरा बेटा चुप चुप क्यों है। ठीक है, मैं जीजू से बात करके आती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। I'm really sorry सरगम। जीजू, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। जो भी हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम्हारी दीदी। दीदी आपकी हेडेक है, मैनेज कर पाओगे क्या? पता है जीजू, मैंने हमेशा से ना आपके जैसा लाइफ पार्टनर इमेजिन किया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये सब तो चलता रहता है। जीजू आ जाओ ना, मिसिंग यू। ये कहाँ गए? बादल, बादल कहाँ गए? अरे आप, अरे आप जल्दी उठ गए। हाँ, वो बाहर वॉक करने गया था, बस नहाने जाऊंगा। ये क्या हुआ आपको? बहू, मैंने उसे कहा बर्फ लगाने के लिए, तो सुबह गार्डन में एक कीड़ा रेंग गया था, बस उसी का निशान है। बादल की डिश। ये सब क्या?
क्या कर रही हो? ये बादल की टी शर्ट और ये तेरे कपड़े, ये सब क्या है सर का? दी मुझे क्या पता, मैं अभी आपके सामने बाहर से आ रही हूँ। सच सच बता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है ना? दी मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, और वैसे भी मुझे जो करना होता है ना मैं खुलेआम करती हूँ। ये सब मैसेजेस, ये सब हो रहा है खुलेआम? छी! दी ये क्या कर रही हो आप, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुझे शर्म नहीं आई ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? बहू, क्या हो गया? क्यों मार रही हो तुम इसे? माँ तुझे यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए छोड़ के गई थी, और तू अपने जीजा जी के साथ अय्याशी कर रही है। कुछ तो शर्म करती तू। अब एक भी मिनट में तुझे यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। चल! अरे अरे अरे, क्या कर रही हो वो? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे इसे तो मैं देख लूंगी, इसकी अक्ल मैं ठिकाने लाती हूँ। चल चल यहाँ से, चल। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आप निभा नहीं पाए, और वो भी मेरी छोटी बहन के साथ? क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। शर्म नहीं आई? इस तरह का कांड करते हुए? हाँ, वो मेरी बहू है और तूने अपने ही बहन के पति पर डाका डाल दिया। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर फिर ही हमला करती है, और तूने क्या किया? हाँ, क्या किया? अपने ही बहन के पति के साथ? हाँ? वाह रे कलयुगी बहन, अब तू यहां नहीं रहेगी। चल निकल जा यहां से। बादल, जो तुमने किया वो अच्छा नहीं किया। चलो माफी मांगो निधि से। निधि मुझे माफ कर दो। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैं बहक गया था। समझ में नहीं आ रहा कि आपको माफ करूं या अपने आप को कोसूं। हम जानते हैं आपने हमें धोखा क्यों दिया, क्योंकि हम आपको वारिस नहीं दे पाए, इसलिए आपने मुझे धोखा दिया, और वो भी मेरी छोटी बहन के साथ। छी! क्या बादल, आपने ऐसा क्यों किया? अरे बेटा, रो क्यों रही हो तुम? देखो, अब तुम दोनों का भेद खुल गया है, तो भलाई इसी में है कि हम तुम दोनों की शादी करवा दें। और निधि दीदी, उसकी चिंता तुम मत करो। मगर ये बताओ, मेरे बेटे के साथ रह लोगी? हाँ, रह लेंगे। अच्छा लगता है वो तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं वो। अरे बहू,
तुम यहाँ पे रुको, मैं जरा जाके आती हूँ। क्यों, क्या हुआ बाजी? अरे पकड़ो तो थाली, वहाँ नाके पे है ना फूल वाला है, उसे पैसा देना भूल गई, बस अभी गई और अभी आई। ठीक है, तुम रुको यहाँ। निधि, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आइंदा से ऐसा ख्याल कभी मेरे दिल में नहीं आएगा, और अगर आया तो तुम मेरी जान ले लेना। बस इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं देखता हूँ, आप बैठो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? बुरा हुआ, तुम दोनों के लिए बहुत बुरा हुआ है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब तुम दोनों का भांडा फूट गया। तुम्हारी पत्नी की कत्ल के इल्जाम में मैं तुम दोनों को अरेस्ट करने आया हूँ। हमारे राइट्स हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी सुन लेंगे आपकी बात। सब झूठ बोल रहा है ये। हम सबूतों के साथ आए हैं। क्या बोल रहे हो समदन आप? वही जो मेरी बेटी ने मुझे फोन करके बोला था। निधि ने मुझे फोन करके बोला था कि सरगम और बादल का अफेयर चल रहा है। सर, इसको भी अरेस्ट कर लीजिए। रेखा जी के बयान के बाद उन्होंने तुम्हारी फोन डिटेल और लोकेशन लिखा। तुमने क्या बयान दिया कि जब एक्सीडेंट हुआ था तुम अपने ऑफिस में थे? झूठ। जब एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारी लोकेशन एक्सीडेंट वाली जगह पर थी। और ये लड़की जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तो मैडम इनके साथ साथ आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो मैं अपनी आंटी के बातों में आ गई। प्यार करती हो तुम उससे? बहुत प्यार करते हैं। और एक दिन अमृता आंटी और बादल ने मुझे बुलाया। ये लोग मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। देखो, बादल मान गया है, कल का दिन निधि का आखिरी दिन होगा। लेकिन आप कैसे करेंगे? कल निधि गाड़ी के नीचे आके मरी। कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सबको लगेगा कि ये कार एक्सीडेंट है और हमारा काम हो जाएगा। फिर 3 महीने के बाद तुम दोनों की मैं शादी करवा दूंगी, ठीक है ना? फिर
मुझे माफ कर दो। प्लान भले ही अमृता का था और बादल ने मेरी बेटी निधि पर गाड़ी चढ़वाई, लेकिन ये भी उतनी ही जिम्मेदार है। अगर ये मुझे सब कुछ पहले से बता देती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। इंस्पेक्टर साहब, इसे लेके जाइए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुझे। रेस्टोरेंट है दोनों। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, लेके चलो, हमारे पोते के लेके चलो। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ भी नहीं किया। अरे तुम भी तो बोलो रेखा। एक लड़की बच्चा पैदा नहीं कर पाई तो उसके ससुराल वालों ने उसकी बलि ही चढ़ा दी। मानो बच्चा पैदा करने के अलावा एक पत्नी और बहू का कोई वजूद ही नहीं होता है। दादी बनने की लालसा में अमृता ने अपनी इंसानियत ही खो दी और एक ऐसा गुनाह कर बैठी जिसकी सजा उसे तो मिली ही, उसका बेटा और सरगम भी कानून के शिकंजे में आ गए। यहां सिर्फ एक औरत की हत्या नहीं हुई है, भरोसे की हत्या हुई है, एक रिश्ते की और इंसानियत की हत्या हुई है। निधि अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है। अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए और अलर्ट रहिए, क्योंकि आपका अलर्ट रहना ही आपको अपराध से बचा सकता है। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।